ओम नमः सिद्धिभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्ध वन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयाणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका अधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393 393। आपेक्ष बंधुभग्गम विमोचिदो गुरुकलत्पोतेहिं आसिज्यणान दंसं चरित तव वीर्यायारम। यह गाथा आपको विचारणीय इसलिए लगेगी क्योंकि इस गाथा में एक सामान्य कोई जीव वैराग्य से संपन्न होकर जब श्रवण दीक्षा लेने के लिए चलता है तो उसे कौन कौन से दायित्व निभाना चाहिए, क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करना चाहिए, उसकी चर्चा इसमें की गई। अब देखने में ये लगेगा कि ये तो भरत क्षेत्र के या सामान्य जीवों के लिए, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए, ठीक है ना। और कुंद कुंद पे कैसे लागू पड़ेगा वो तो कोई दीक्षा लेने जा नहीं रहे, ये चीज बाद में बताऊंगा, पहले आप सामान्य अर्थ समझो। क्योंकि चरणान योग चूलिका अधिकार में आचार्य देव को आपके जो भावुकता में लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी जगह एक जैन मुनिचर्या संबंधी नीति नियम बताए कि आप इन चीजों को फॉलो करो, ठीक है ना। तो उसको समझना है। शुरुआत क्या है, आपिच्छ। इसमें पहला जो शब्द है इसका अनुवाद सब आचार्यों ने और विद्वानों ने एक ही किया है। मैं सरल हिंदी में बता रहा हूं संस्कृत छोड़ के, पूछ कर, ठीक है ना। किससे पूछ कर? बंधुवग्गम, बंधु वर्ग से, बंधु समूह से, ठीक है ना। एक बार अर्थ कर ले सरल शब्दार्थ, ताकि फिर हमें खुलासा करने में सहूलियत रहे। विमोचिदो, जो छोड़ दिया गया है, विमोचिदो माने जो छोड़ दिया गया है। गुरु कलत्त पुत्तेहिम, गुरु के द्वारा, कलत्त के द्वारा और पुत्र के द्वारा। पॉइंट समझ गए? तीन चीजें, गुरु के द्वारा, कलत्र के द्वारा यानी पत्नी के द्वारा और पुत्र के द्वारा, इन तीन के द्वारा छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर बंधु वर्ग से पूछ लिया जाना चाहिए, यद्यपि ये सही अर्थ नहीं, अभी शब्दार्थ बता रहा हूं। आसिज्य, फिर मैं उसको प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करूं? प्राण दंसन चरित तव वीर्यायारम। 5 आचार। कौन पंचाचार? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ठीक है। ये सिर्फ शब्दार्थ, कोई इसमें मीमांसा नहीं, कोई संदर्भ की बात नहीं, मात्र शब्दार्थ। एक बार और ले लें ताकि हमें प्राकृत का भय निकले। आपिच्छ, पूछ करके। बंधुवग्गम, बंधुओं के वर्ग यानी समूह, ठीक है। फिर
विमोचितो जो छोड़ दिया गया है, गुरु कलत्र पुत्तेहिम गुरु से, कलत्र से, पत्नी से और पुत्र से। ठीक है, अब देखिए आप कि बंधु वर्ग फिर क्या रहेगा। यदि गुरु, पत्नी और पुत्र, इनके अलावा बंधु वर्ग क्या होता है, ये आपको क्लियर करूंगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये दो से छूट के, दायित्व से मुक्त होके आप आसिज्य, आसाध्य करो, प्राप्त करो, आत्मसात करो, चढ़ जाओ। जैसे कहते हैं ना, पर्वतम आसाध्य, पहाड़ पर चढ़कर। तो व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है तो काय से चढ़ता है? रोपवे से नहीं, जो भी होगा वो स्वयं के पुरुषार्थ से चढ़ता है। ठीक है ना। तो ये आसाध्य जो शब्द है ये स्वयं के पुरुषार्थ का वाचक है। ठीक है ना। तो आसिज्य प्राण दंसन चरित्र तव वीर्यायाम, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इनको पंचाचारों को प्राप्त करके। अब देखिए एक मजे की बात बताऊं, सामान्यतः इन पंचाचार को हमने पढ़ा है कि पंचाचार परायणानाम आचार्याणाम। ये पंचाचार में परायण कौन होते हैं, एक्सपर्ट कौन होते हैं? आचार्य। लेकिन यहां किसके लिए कहा? श्रवण। श्रवण माने सामान्य साधु। तो इसका भी रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि क्या है कहने का अभिप्राय। अभी तो आप पहले शब्दों को अच्छी तरह समझ लीजिए, वाक्य को समझ लीजिए। इसमें 3 छोटे छोटे वाक्य हैं। कौन कौन से? पहला वाक्य है कि बंधु वर्ग से पूछकर। ठीक है। दूसरा, गुरु, पत्नी और पुत्र से छूटकर, उनसे दायित्व मुक्त होकर। ठीक है। तीसरा, प्राण दंसन चरित्र तव वीर्य। ये 5 प्रकार के जो आचार हैं इनको आसाध्य कर, इन पर आरूढ़ होकर, इसको आत्मसात करके। ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको करना है। ठीक है। अब ये 3 चीजों का अभिप्राय क्या है, इसका जो यथाख्यात चरित्र की आप बात कर रहे थे उसका इससे लेना देना क्या है, बात पकड़ में तो आना चाहिए ना। आपने शुरुआत तो की थी कि साहब हम वो कर रहे हैं, और यहां तो बात, भाई कोई भी कार्य होगा, किसी विषय का प्रतिपादन करना होगा तो उसके बेसिक से लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे, यहां के जीवों को उसकी गाइडलाइन देंगे कि नहीं देंगे, समझ रहे कि नहीं भाई। वो जो नियम है वो नियमावली श्रामण्य की है, पढ़ी वज्जदु श्रामण्यम, श्रामण्य को पढ़ा। वो श्रामण्य की नियमावली में क्या क्या आता है, एक व्यक्ति श्रवण कैसे बनता है। ठीक है ना। तो पहला कि बंधु वर्ग से पूछकर, दूसरा गुरु, पत्नी और पुत्र इससे मुक्त होकर, विदाई लेकर, मुक्त होकर, दायित्व रहित होकर, और तीसरा अब इन दोष के बंधन से इससे छूटा, तो ये तो हुआ छोड़ना। अब पाया क्या कि पाया ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, ये पंचाचार। ठीक है ना। अब इसका अपने को मर्म समझना है, जो इस प्रकरण के हिसाब से क्या मर्म है इसका। पहला पॉइंट है कि बंधु वर्ग से पूछकर, ये क्या उद्देश्य है। यदि मान लो बंधु वर्ग मना कर दे, अरे नहीं भैया तो हमें छोड़ के नहीं जाओ, तो दीक्षा नहीं लेना। क्या है उसका अर्थ। ठीक है ना। देखो आचार्य ने जो प्रयोग किए वो बड़े समझदारी की, हम उसको सही नहीं समझ पाते, ये हमारी कमी है। आचार्य ने आपिच्छ, पिच्छ शब्द प्रयोग नहीं किया। पिच्छ माने होता है पूछकर, और आ शब्द होता है पूरी तरह से, समग्रता, ऑन दी होल, टोटली। देखो राग कहां होता है, व्यक्ति में या समूह में?
राग हमेशा व्यक्ति से जुड़ता है, समूह से नहीं जुड़ता। आप कहीं समाज में जाएं और वहां से विदा ले रहे हो तो 100 लोग आपको छोड़ने हैं, तो आप क्या करेंगे? 100 लोगों से ऐसा बहुत, अब आप लोग मैं चलता हूं। इसमें जिसमें समूह की बात है उसमें राग की स्थिति नहीं होती, वो शिष्टाचार है। समझ में आया? लेकिन वो शिष्टाचार भी क्यों नहीं माना? हमने तो पढ़ा है प्रथमान योग में कि वो जंगल में गए, मुनिराज दिखे, मुनिराज के दर्शन किए, दर्शन करके वहीं दीक्षा ले ली। उनने किससे पूछा था? उनने किस पत्नी, पुत्र और गुरु से मुक्त हुए थे? समझना तो पड़ेगा कैसे घटित हुआ, समझो। अभी एक एक चीज समझाऊंगा, पहले पॉइंट को ही ले लो। इसमें क्या कहा? एक तो आ उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है ना? आ माने ऑन दी होल, नॉट इंडिविजुअली। मैंने जब पूजन की विधि के कुछ प्रयोग बताए थे तो उसमें एक शब्द आता है नह, मे, ते, नह, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? याद है? मे माने मेरे लिए, ते माने तुम्हारे लिए। ये दोनों रागवाची, जो भी फल मिले मेरे लिए मिले या तुम्हारे लिए मिले। जो मेरे लिए मांगे वो निदान याचना रूप है, तुम्हारे लिए वो पंडिताई रूप है, जजमान रूप है। भैया मुझे दक्षिणा मिल जाए, वो तुझे पूजा का फल मिल जाए, ठीक है ना? अब तीसरा जो बीच का है ना, ते वाला, वो तो है दलाल, ब्रोकर है। जैसे ब्रोकर कहता भाई मुझे तो मेरा कमीशन चाहिए, तुम मकान खरीद रहे, तुझे पैसा मिल जाए और इसे मकान मिल जाए, ठीक है ना? ऐसे ही भगवान की पूजा हो जाए और इसे पूजा का फल मिल जाए। तो तुझे क्या चाहिए? कहते मेरा तो दक्षिणा का है, मुझे तुम्हारी पूजा का फल नहीं चाहिए, उसका उस पर श्रद्धा नहीं। श्रद्धान हो तो कीमती चीज खुद ले वो कि दूसरे को दे, समझ गए ना? तो ये मैं और ते की बात नहीं है। लेकिन जब ना की बात आती है कि हम सबके लिए, तो उसका मतलब हम रागात्मक भूमिका में तो हैं, लेकिन राग हमारा व्यक्ति केंद्रित नहीं। राग जब व्यक्ति केंद्रित होता है तो वो सघन हो जाता है। आपके यहां तो दुबई वगैरह में वैसी तेज धूप होती है, खड़े हो जाओ तो वैसी सनबर्न हो जाए, जल जाए। लेकिन कई एरिया ऐसे हैं जिनमें बहुत ठंड होती है। इंडिया में भी, दिल्ली में भी अब दिसंबर आएगा, अच्छी खासी ठंड हो जाती है, ठीक है ना? धूप में बैठे रहो दिन भर तो भी कैसे लगता धूप भी ठंडी हो गई, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? कुछ लगे ही नहीं रहे, सिके ही नहीं रहे। एक काम कर कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले, समझते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हो? वो जिससे अक्षर बड़े करके पढ़ते ना, ऐसे वो, तो वो लेना और उसको सूरज की किरणों के सामने लगाना और नीचे अपना हाथ लगाना, ठीक है ना? यदि 1 मिनट भी लगा जाओ, वो उसका बिंदु बन जाए हाथ पे, इतनी दूरी रखना कि वो किरणें एक बूंद, इतनी चौड़ा गिलास और किरणें कितनी हो गई? 1 बूंद बराबर, ठीक है ना? पहले पता है, जानते हो आप, आग लगाने का तरीका था ये। जो कपास के सेमल की रुई लेते थे और जो लोग बीड़ी पीना या कुछ ऐसे करना, कुछ भी, तो वो ये करते थे, उसके ऊपर लगाया तो वो रुई जलने लगती थी। रुई ने में लपट पकड़ी तो वो बीड़ी जल जाएगी, और जो चीज जलाना है लकड़ी जल जाएगी। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी, इतनी चौड़ा गिलास, उतने चौड़े की किरणें, यदि आप वो हाथ पास में कर लो, आपका वो सर्कल इतना बड़ा है तो आप नहीं जलोगे, और वो सर्कल जितना बूंद बराबर रह जाए तो आप 1 सेकंड में जलने लगो। बताने का उद्देश्य क्या है? राग जितना फैलेगा उतना वह अपने आप क्षीण होगा,
डाइल्यूट होगा, उसका प्रभाव घट जाएगा, उसकी रागात्मकता घट जाएगी, और राग जितना व्यक्ति केंद्रित होगा उतनी उसकी रागात्मकता बढ़ जाएगी। अंतर समझे ना? तो यहां क्या कहा, आप इच्छ ऑन दी ऑल। भाई साहब मैं जा रहा हूं, आपको बता, ठीक है? इतना बताना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसके डेथ सर्टिफिकेट को लगाने के बाद ही आप जमीन जायदाद इन सब के वो कुछ हो सकते हो कि नहीं हो सकते। लेकिन कोई यदि संसार छोड़ के साधु हो जाए, ठीक है ना, तो वो 4 लोगों के बीच में आप बता के संसार छोड़ा, इसका मतलब अब इस जमीन जायदाद इस झगड़े चंटे से आपका कोई लेना देना नहीं। आप जानो, आपका काम जानो। अब मैं हूं ही नहीं, मैं आपके लिए गया। इसका प्रमाण क्या कि सगा बाप मर जाए मुनि दीक्षा लेने के बाद तो आपको सूतक नहीं लगता, जबकि गृहस्थी में सूतक लगता। घर में जन्म हो सूतक नहीं लगता और वैसे लगता। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? ये आप उनके लिए मर गए समझ लो। इस कीमत पे हमने आपको शब्द क्या दिया? पूछ कर, पर वास्तव में है बताकर। देयर इज नो नीड टू परमिशन। आई वॉन्ट टू गिव यू और यू जस्ट इंफॉर्मेशन। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। उसमें तो लिखा पूछ कर, इसीलिए तो वो व्यापक बना दिया। समझ गए ना भाई? मैं जा रहा हूं, शब्द क्या है? बताने के, ठीक है ना? लग क्या रहा? हम तुमसे पूछ रहे, ठीक है ना? हमने एक सूचना, और वो भी शब्दों में देना कोई जरूरी नहीं। अपने कार्य से, अपने व्यवहार से उतना संज्ञान में देना, जस्ट नोटिस में देना, उसका नाम है पूछना, ठीक है ना? उसका मतलब परमिशन लेना नहीं, इंफॉर्मेशन देना। समझ गए? पूछने का कहीं कोई प्रावधान नहीं। क्यों? यदि पूछने का बंधन लगाओगे और सामने वाले ने मना कर दिया तो अब क्या करना? नहीं लेना तो नुकसान। दीक्षा नहीं ली और ले ली तो फिर पूछने का मतलब क्या रह गया? इसलिए पूछने का मतलब क्या है? बताना, ठीक है ना? इनके वास्तविक प्रयोजन अभी आगे आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला शब्दार्थ, दूसरा उस शब्द के पीछे अभिप्राय क्या है, फिर तीसरे लेवल पे आएगा कि यह आपके प्रकरण से घटित कैसे होगा, वो तीसरे लेवल पे। क्रम से बढ़ता हूं भाई, मैं एक साथ नहीं बढ़ता, ठीक है ना? तो बंधु वर्ग से भली भांति पूछकर, आप इच्छ का अर्थ अकेला पूछकर नहीं, भली भांति पूछकर मीन्स उनको क्लियर पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो। उनको क्लियर संदेश दो कि अब इस प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, झगड़े टंटे, इससे अब आपका कोई मतलब नहीं। मेरे से ना पूछना, ना मुझे बताना, ना मेरा इससे कोई रिश्ता नाता सोचना। अब सोचो, पूरा एक झटके में सब उड़ा रहे। जो परिग्रह आपने जोड़ा था बंधु वर्ग से पूछने का मतलब पूछना नहीं है, उस परिग्रह को एक झटके में आप तय कर दो, हाँ आज के बाद मेरा इससे कोई लेना देना। आप कल्पना कर सकते हो, कोर्ट के एफिडेविट लोग देते हैं सगे बेटे के बारे में, ये बेटा मेरा आवारा हो गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसका मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, बाप कहता है। और यहां दीक्षा लेने वाला कह रहा है भाई साहब मेरा इस संपत्ति पर कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना हो सो करो, मैं तो छोड़ के चला।
ये अपरिग्रह के लिए है, ये पूर्ण अपरिग्रह की सूचना है। ये गृहस्थी के लोगों से परमिशन लेना नहीं है कि भाई साहब साधु बन जाऊं कि नहीं बन जाऊं, ये वो नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि मैं आज इसी क्षण से इस समस्त परिग्रह को त्याग करके जा रहा हूं। ये है आपिच्छ बंधु वग्गम। समझ रहे? ये अभी इसका चलेगा, इसकी बहुत गहराई आएगी यार। अभी तो आप स्टार्टिंग समझो, शुरुआत से आपको धीरे धीरे उन्हीं शब्दों में गहराई पता चल रही है, डिफरेंस पता चल रहा है। शुरू में क्या लग रहा था? एक औपचारिकता, भाई उनसे जरा पूछ के जाना, बता, फिर पूछने के बाद बता के जाना। पूछना नहीं है, खाली बताना है। ये तो क्या फॉर्मेलिटी है? अरे वैराग्य मुझे हुआ है, मैं अपना काम करूं, क्या जरूरी है उनसे पूछने और बताने जाऊं? इसका मतलब कुछ और है। जो उस परिग्रह से जुड़े हुए हैं, जो उस पर दावा करते हैं, जो उसमें हिस्सेदार हैं, समझ में, सबको अपना हिस्सा अलग करके जाना। मैं अब तो इसका हिस्सेदार नहीं हूं, मैंने इसका राग छोड़ दिया, दैट्स ऑल। समझ में? आपिच्छ बंधु वग्गम माने इस परिग्रह से जो पैतृक संपत्ति थी या मेरी कमाई संपत्ति थी, ख्याल में, जिसको आप सब हिस्सेदार थे, उससे अब मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। दैट्स क्या हुआ? ये क्या ये अपरिग्रह की घोषणा है या बंधु वर्ग से पूछना है? अपरिग्रह। आचार्य कहना क्या चाहते? क्यों? ध्यान रखना, एक मैं पहले कई बार बताया है, पुनः बता रहा हूं, भारतीय शादी और विदेशों की शादी, उसमें अंतर क्या है? शादी के बाद जो कुछ होता है वो तो सब जगह होता है, ठीक है ना, गृहस्थी। फिर ये शादी का आप इतने आडंबर करते हो, ऐसी ऐसी ड्रेसें, ऐसे दुनिया भर के इतनी रस्में, वहां जाके कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने साइन किए, हो गई। समझ गए क्या अंतर है? क्यों? आप जितना लोगों को साक्षी बना के, जितने संस्कारों को दिमाग में चढ़ा के करते हो, वो यदि छोड़ना भी चाहे, नहीं भी बने, तो निभाता है। भाई क्या करें? क्यों? इस समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे? सारी समाज को बुला के उनकी उपस्थिति में मैंने इसे स्वीकार किया था, अब छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे? ऐसे ही संपूर्ण बंधु वर्ग की उपस्थिति में मैंने दीक्षा को स्वीकार किया था, अपरिग्रह को स्वीकार किया था, अब इस परिग्रह की चर्चा इस जीवन में दोबारा करूं तो करूं कैसे? इसका विचार विकल्प करूं तो करूं कैसे? ये परिग्रह का विचार करने तक का त्याग है, ये बंधु वर्ग से परमिशन लेना नहीं है। और शब्द क्या है? आपिच्छ। अब जो नीचे अर्थ दिए गए हैं वो खाली पिच्छ के दिए गए। पिच्छ माने पूछना। जो आ है, आ उसको इतना व्यापक बना देता है कि जितना भी राग का तंतु आपको, वो राग जो आपको इनको बंधु बनाता था, नाते रिश्तेदार बनाता था, काय से? जब कोई परिग्रह ही नहीं हो, उसका कोई रिश्तेदार बनता है? मुफलिसी में कोई किसी का साथ देता है? कोई नहीं। और पैसा आपके पास आ जाए, पद आ जाए, अधिकार आ जाए, आप देखो दिवाली पे कितनी गिफ्टें आती, कितने लोग मिलने आते। तो वो किससे मिलने आए? वो फोर्ड थे ना, फोर्ड कंपनी के मालिक, कार कंपनी के मालिक। तो वो एक बार अपनी फैक्ट्री से ही कहीं किसी पार्टी में जाना था, किसी 5 स्टार वगैरह में होगी, सो वो अपने चले वहीं से काम करते करते, सिंपल हवाई चप्पल पहने, फैक्ट्री के कपड़े, थोड़े बहुत, कार कंपनी तो गंदे वंदे होना तो स्वाभाविक है। अब वो घुसने लगे तो दरबार ने रोक दिया, क्या भिखारी कहां से आया, चल भाग।
अब वो गए, ड्राइवर ने कहा साहब कपड़े वपड़े पहन के आओ, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता, ये बड़े लोगों की पार्टी है। गए घर, कोट सूट बढ़िया टिप टॉप होके, बढ़िया बूट पहने, सब कुछ करके, और बढ़िया A1 गाड़ी से उतरे तो बॉय गार्ड सैल्यूट मारता, आइए सर वेलकम, गेट खोलना। अब अंदर पार्टी में पहुंचे तो लोग, अरे साहब आइए, आप आए, इतने बड़े आदमी, हमारे बड़ी खुशी की बात है, चलिए साहब आप डिनर लीजिए। अब वहां ले गए तो उन्होंने प्लेट में परोस लिया, परोसने के बाद एक चम्मच इस जेब में डाले, दूसरी चम्मच का खाना इस जेब में डाले, तीसरी चम्मच का ऊपर की जेब में डाले, चौथा रूमाल में बांधे, फिर पैंट की जेब में। उन्होंने कहा साहब पागल हो गए क्या कर रहे, कपड़े क्यों गंदे कर रहे इतने? भाई ऐसा है, यहाँ कदर ही इनकी हो रही है, पहले मैं आया था मुझे तो दरवाजे से भगा दिया गया, तो यहाँ कीमत किसकी हो रही है? कपड़ों की ना, जूतों की ना, तो मैं उनको खिला रहा हूं, मेरे लिए दरवाजे से भगा दिया गया था। मैं तो तब भी वही था और अब भी वही हूं, मैं तो नहीं बदला। तो इसका मतलब जब मैं अकेला आया तो मुझे दुत्कारा गया, और जब सूट बूट आए तो उसको सत्कार मिला। इसका मतलब इस पार्टी का हकदार ये सूट बूट है, मैं नहीं। उसके बाद उन्होंने नियम कर लिया था, कहीं भी जाएंगे जो मुझे पहचानता नहीं है, जो मेरी कीमत नहीं करता, उसके यहां मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा वही हवाई चप्पल में, मैं जाऊंगा वही अपने फैक्ट्री का काम करते करते। किसकी कीमत कर रहे आप? परिग्रह की? किसका चिंतन कर रहे? यदि आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरी कीमत नहीं करते हैं, ड्रेस से करते हैं, बूट से करते हैं, तो मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यहां पहचान कैसे होती है? जिसके पास परिग्रह है उसके सारे बंधु हैं, समझ में? और जिसके पास परिग्रह नहीं है उसे कोई नहीं पूछता, चाहे सगा दामाद हो, उसको भी कुली मजदूर बना देते हैं, समझ में? एक दामाद अरबपति हो और एक दामाद 10-5 हजार रुपए महीने की नौकरी करता हो और घर में शादी हो, तो आप डिफरेंस देख सकते हो किसको कितनी इज्जत मिलती है। रिश्ता एक रिश्ता दोनों का, ठीक है? फिर भी तो वो कहते हैं इस संसार ने, इस बंधु वर्ग ने आज तक कीमत किसकी की है? इस परिग्रह की है। समझ में आया? ये मुझे पूछता है तो क्यों पूछता है? ये आज तक मुझे पूछते थे, इस परिग्रह के कारण आज मैं इन्हें पूछ रहा हूं। डिफरेंस समझी? अभी तक ये मुझे पूछते थे माने रेस्पेक्ट देते थे, आज मैं इनसे पूछ रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी चीज तुम्हारे हवाले, मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस बंधन से छूट दो। मैं अब इस बंधन से, मेरा रिश्ता नाता नहीं है। तुम मेरे बंधु थे, काय के कारण? इस परिग्रह के कारण, इन सांसारिक उपलब्धियों के कारण तुम मेरे बंधु बने थे, मेरे कारण नहीं बने थे। मेरे को तो तुम जानते ही नहीं थे, मेरी तुमने कभी जीवन में कदर नहीं की, मेरे से संबंध नहीं रखा। सारा संबंध कैसे रखा? परिग्रह से। इसलिए आज तक तुमने मुझे जिस कारण से पूछा, उस कारण से मैं तुम्हें आज पूछता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये परिग्रह तुम्हारा हुआ, मेरा इससे कोई नाता नहीं। ये है आपिच्छ बंधु वग्गम। इसकी तीसरी व्याख्या भी करना है, तो दूसरी व्याख्या है, सेकेंड लेवल की। थर्ड लेवल की भी तो बताना है। दूसरा, विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्तेहिम। यहां आपिच्छ शब्द था, वहां पर विमोचिदो शब्द है। देखो, मैं थोड़ी थोड़ी ग्रामर बताऊंगा आपको। क्यों? आचार्य जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके पीछे उनका निश्चित अभिप्राय होता है। वो सब एक जैसे प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? आपिच्छ है संबंध कृदंत, माने जो उसी समय किया जा रहा है, लाइव जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप, वो है आपिच्छ।
विमोचितो है माने छोड़ दिया गया, पहले पास्ट पहले से छोड़ दिया गया। किन से? 3 से, गुरु से, पत्नी से और पुत्र से। मतलब आप इसका व्याख्यान यदि आप समझ लेंगे तो आप आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों, जो इसका अर्थ है। प्रतिदिन, प्रति समय, हर रोज इसकी सावधानी रखने की चीज है। आप नॉमिनी बनाते हो कि नहीं बनाते? गाड़ी लेते, मकान लेते, दुकान लेते, फैक्ट्री लेते, अगड़म बगड़म जो कुछ लेते, हर एक के नॉमिनी होते कि नहीं? LIC पॉलिसी लेते, नॉमिनी होते कि नहीं होते? वो क्या है नॉमिनी? यदि मैं इसमें रुचिवंत नहीं हूं, जिस क्षण से, उस क्षण से पॉलिसी जब ली गई थी, पैसा अब आ रहा है, लेकिन उस समय मैंने कह दिया था कि यदि लेने के लिए मैं नहीं रहूं खड़ा तो ये इसका है। वो मैंने तो अपना उस पे अधिकार कब छोड़ दिया था? तभी छोड़ दिया था जिस दिन हमने लिया था। आप डिफरेंस समझ रहे हो? अभी कुछ भी नहीं समझ रहे आप। अभी तो मैं संकेत कर रहा हूं, कितना पकड़ पाते हो मुझे तो वो देखना है। सच बताऊं, कुंदाचार्य के शब्दों को, उनकी बारीकियों को बहुत कम लोगों ने पकड़ा है, बहुत कम लोगों ने। खास तौर पे जो भाषा के जानकार नहीं थे, उन्होंने भाषा के प्रयोग, व्याकरणिक प्रयोगों में जो चमत्कार किए वो तो किसी ने नहीं बताया। गुरुदेव ने अभिप्राय बहुत अच्छा बताया, लेकिन जो अंतर रहा, क्योंकि वो भाषा के इतने नहीं थे इसके, तो जो कुंद भाषा के विशिष्ट प्रयोग द्वारा संकेत करना चाहते हैं, हम सबको यदि प्रेजेंट में कह दें कि आप बंधु वर्ग से पूछ लो, फिर विमोचितो क्या है कि उनसे छुटकारा पाओ, ये नहीं है। विमोचितो पास्ट टेंस का है, जो पहले से ही जिनसे तुम छूटे हुए हो। पहले से कैसे छूट जाएंगे हम? राग तो अब छोड़ रहे। कहते यही तुम्हारी मूर्खता है, तुम जैन नहीं हो, जैन कुल के नहीं। जैन कुल का व्यक्ति वह प्रतिदिन जो भी कार्य करे उसमें ये इनका, ये इनका, ये इनका, मेरा कुछ नहीं। वो उनसे छूट के चले, बंध के नहीं चले। समझ गया? तुम्हारा आचरण शुरू से ये होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर करो। जब तक राग है तब तक राग एक अलग चीज है और मोह एक अलग चीज है। राग एक कमजोरी है और मोह ये श्रद्धान का दोष है। यहां विमोचितो जो शब्द है वो आप श्रद्धान से बिल्कुल छूटे हुए हो। किन 3 से? जो भी इनके प्रति व्यवहार करो वो रोज का रोज हिसाब निपटाते जाओ, उधार मत करना। किन से? गुरु से। गुरु ने जो पढ़ाया उस दिन पढ़ के उसका दायित्व निभा दो, कल के दिन के लिए बाकी मत रखना। पत्नी ने जो तुम्हें किया तुम उसका उर्ण होते जाओ, वो राग आगे मत बढ़ाना, मोह आगे मत बढ़ाना। और पुत्र, चाहे तुम उसको लाख संपत्ति छोड़ो, दुनिया की चीजें लाके दो, सब कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद उससे छूटे हुए रहना, उससे बंध के मत रहना। ये तो अभी सेकेंड लेवल की शुरुआत है, सेकेंड लेवल भी पूरा नहीं हुआ। थर्ड लेवल पे तो क्या आएगा, आप चौंकेंगे। कल जब ये गाथा चलेगी ना तो आपको माथा घूमेगा कि है क्या ये, जो इतनी स्थूल बातें लग रही ना कि माता पिता से, बंधु वर्ग से पूछो, है गुरु से, पत्नी से, पुत्र से छुटकारा पाओ, परमिशन लो कि भाई साहब मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने, क्यों? तब जाके तुम ज्ञान दर्शन पंचाचार को तुमने जीवन में अपना लिया, तुम कभी नहीं अपना सकते।
आचार्य ने शब्द दिया है पास्ट टेंस का, विमोचितो एकता प्रत्यय। जो नहीं जानते मेरे से तो सुन लो, कम से कम इतना भरोसा रखो, झूठ नहीं बोलूंगा। एकता प्रत्यय माने पास्ट टेंस। जब जुड़े थे उसी समय छूटे हुए थे। वह व्यक्ति राग की कमजोरी के कारण जुड़ रहा था, लेकिन श्रद्धान की कमजोरी नहीं थी उसमें। माने मुनि दीक्षा श्रद्धान की कमजोरी वाला नहीं ले सकता। राग की कमजोरी छोड़ने के लिए मुनि दीक्षा होती है, श्रद्धान की कचास जिसमें है उसकी मुनि दीक्षा नहीं हो सकती। मतलब कुंद कुंद एक बाजीगर हैं, जादूगर हैं। वो जो प्रयोग कर जरा सा टर्न देते हैं, जरा सा टर्न देते हैं, उस टर्न को जो समझ जाए। जंक्शन होते ना, जंक्शन रेलवे के, उन जंक्शन में वो पटरी मुश्किल से एक सूत दूर होती है, समझ गए। वो ड्राइवर जानता है कि यहां जो मैं एक सूत दूर हुआ हूं ना, अब यहां से कितने 100 मील दूर जाऊंगा। क्या दिख रहा एक सूत, लेकिन उसे पता है ड्राइवर को कि ये एक सूत मुझे कितना दूर ले जाने वाला है। अब मैं इस पटरी पे नहीं हूं। अरे भाई साहब, सूत भर की तो दूर, ये सूत भर नहीं है, इस पटरी को छोड़ दिया है वो। जब जब ग्रहण किया तब तब उसको, आप आश्चर्य करेंगे, ये जैन दर्शन के जो मर्म हैं, इनको वैदिकों में भी जो अध्यात्म का भाग है, जिसे वेदांत कहते हैं, वेद कर्मकांड परक व्याख्या है, लेकिन वेद की जो ज्ञान परक व्याख्या है, तत्व ज्ञान परक, उसका नाम वेदांत है। समझ गए? वैदिकता अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत है आपका अध्यात्म, और वेद है जैसे पूजा पाठ कर्मकांड पुण्य करो, फला करो, ढिमका करो, ये सब वेद है एक तरह से। समझ गए? और वेदांत अध्यात्म वो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीथ, तुम भोग करो, लेकिन जो मोह है, जो अपनापन है, जो मैंपना है, जो अधिकार भाव है, उसको त्याग करके करो। चारित्र की कमी है, तुम भोग करोगे, रहोगे, लेकिन उसमें तुम कभी अपनापन मत जोड़ ले। ट्रेन में बैठोगे, रिजर्वेशन कराया, वहां तक जाना है, अपनी सीट पे बैठोगे, लेकिन सीट को उखाड़ ले जाने की बात मत कर। क्यों? मेरी है। हमारे एक परिचित, वो ट्रेन में जाए, कभी पंखा खोल रहा है, कभी स्विच खोल रहा है, कभी नल खोल रहा है। कि क्यों? लिखा हुआ था साहब, भारतीय रेल आपकी संपत्ति, हमने किराया दिया, अब जब दिया तो कुछ तो वसूल के लाएंगे। अरे भैया, वो किराया काय के लिए था? उस स्टेशन से उस स्टेशन पहुंचाने के लिए था। वो किराया उस वस्तु को उखाड़ के लाने के लिए नहीं था, उस पर अधिकार जमाने के लिए नहीं था। त्यक्तेन भुंजीत, उसको छोड़, उसका भोग, उसका सेवन, उसका लाभ लेते हुए भी आप उससे दूर रहना, उससे एकत्व ममत्व मत जोड़ ले। ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले सकता है जो संसार में रचा पचा है, एकत्व ममत्व रखता है, वो दीक्षा नहीं ले सकता। कौन बताए ये मर्म? 3 से व्यक्ति सबसे ज्यादा जुड़ता है। किन से? गुरु से। सबसे पहला नंबर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे देश में परंपरा थी कि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रायोरिटी दी जाती थी तो गुरु को दी जाती थी। शिक्षा गुरु की बात कर, ठीक है ना? जिसने, क्यों? उस जमाने में गुरु, आप विश्वास करोगे क्या होता था? गुरुकुल में जाके जब बच्चे रहते थे, अपने बच्चे को उड़ाने के लिए सर्दी में कंबल हो या नहीं हो, लेकिन शिष्य को पहले उड़ाते थे। अपने बच्चे को खाने खिलाने, भरपेट खिलाने के लिए हो या नहीं हो,
वो एक रोटी कम खा के रह जाएगा, उसको कम देगी गुरु माता, लेकिन उस शिष्य को पहले ही देती थी। समझ गए? अपने बेटे का इलाज बाद में करा लेंगे, उसका पहले कराते थे। जो चीज अपने पास है वो अपना बच्चा पढ़ाई में कमजोर रह जाए लेकिन शिष्य को कमजोर नहीं रहने देगा। जब वो ये देखता था इतना त्याग, इतना समर्पण, तो क्या करता था? वह अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार रहता था उसके। लेकिन क्या कहा कि ऐसे जो गुरु तुम्हें परम उपकारी जैसे दिखते हैं, यहां देवशास्त्र गुरु के गुरु की बात नहीं है, पहली बात समझ लें। क्या ये लौकिक शिक्षा गुरु वाली बात है? जो तुम्हें कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी मां बाप से बढ़कर के, सगों से बढ़कर के, जो तुम्हें चाहे, जिन्होंने केयर की, जिन्होंने खर्चा किया, भीख मांग के लाते थे। ब्राह्मणों काम क्या था? भीख मांगना, और लाएंगे और लाके तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, सेवा भी करेंगे। समझे? क्या रिश्ता था? कोई नहीं। उसके बावजूद इतना करेंगे तो आपका राग जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? कि राग के खातिर तुम भले ही जान देने की बातें करो, लेकिन राग जुड़े, मोह न जुड़ पाए। ये है तो मैं हूं, ये ना आ पाए। समझ गए? ये बड़ी गहरी बात है। दूसरा, पत्नी किसी और घर में पैदा हुई कि नहीं हुई? आपका जन्म से रिश्ता था? नहीं था। ठीक है ना? जन्म से आपका रिश्ता नहीं, जानते नहीं, आचार विचार संस्कार का पता नहीं। क्यों? उसने बचपन में कब क्या किया कुछ पता नहीं। अब जुड़ गए तो जुड़ गए। आप अपनी चारित्र मोह की कमजोरी के कारण जुड़े रहो, श्रद्धान की कमजोरी मत बना लेना उसे। जैनी जो होगा चारित्र मोह के कारण उसका भरण पोषण रक्षण सब काम करे, लेकिन उसकी कीमत पे अपनी श्रद्धा नहीं बिगाड़ेगा। उसके लिए यदि आलू पसंद है तो लाके आलू नहीं खिलाएगा। समझ? उसके लिए अभक्ष पसंद है, उसके लिए अनीति पसंद है, तो वो अनीति के मार्ग पे नहीं जाएगा। तेरे लिए बढ़िया से बढ़िया खिलाने को तैयार। डिफरेंस उस रास्ते नहीं जाएगा। देखो, राग में और मोह में बड़ा बारीक अंतर है। जब तुम्हारा धर्म जो छुड़ा दे, धर्म को भुला दे, आत्म धर्म को, लोक धर्म और जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हारे आत्म धर्म के संस्कारों से तुम्हें दूर करने लगे वो मोह है, और जो तुम्हारे चारित्र की कमजोरी का पोषण करे वो राग है। डिफरेंस समझिए। तुम विमोचितो, तुम जिस दिन जुड़े थे पत्नी से उस दिन ही छूटे हुए रहना कि मेरा तेरा रिश्ता राग का है, मोह का नहीं। समझ में? गजब कर रहे हैं आज, गजब कर रहे हैं। ये शब्द बोल रहा हूं। पुत्र जन्म से लेके कैसे पालते पोसते, अपना सब कुछ उसको कितना टाइम देते, कितना श्रम करते, कितना अपनापन देते, सब कुछ करते, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम जैन कुल में जन्मे हो और जैन कुल में जन्म लेने की सार्थकता यदि मुनि दीक्षा पे नहीं हुई तो ये मनुष्य भाव तो बेकार ही गया। कम से कम उतनी पात्रता, उतना हम ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन भावना तो रखते। आप जब परीक्षा देते हैं तो टॉप आने की भावना रखते कि नहीं रखते? क्या सारे लोग टॉप आ जाते? लेकिन आप जो तैयारी करते, पेपर देते, वो टॉप के लिए देते कि नहीं देते? ये बताओ, कौन फेल होने के लिए देता है? समझ रहे? तो हमारे इस जीवन का फिलहाल टॉप क्या है? मुनि दीक्षा। समझ रहे? उसके लिए आप इतने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि जिस क्षण छोड़ के चलना पड़े तो कभी यह मोह तो मेरा था ही नहीं, राग था, सो छोड़ दिया।
क्या अंतर पड़ा? मोह तो कभी जोड़ा ही नहीं था मैंने, वो तो पहले ही से छूटा हुआ था, ठीक है ना। अंतरंग से, मेरी ओर से तो ये छूटा हुआ था, अब इनकी ओर से भी मैं छूट रहा, ख्याल में रागात्मक भूमिका को भी छोड़ रहा, मोहात्मक भूमिका से तो छूटा हुआ था, रागात्मक भूमिका से छूट रहा। इसमें उन्हें पूछना और बताना दोनों नहीं। क्यों? जिस समय आपने जोड़ा रिश्ता उसी समय नॉमिनी बना दिया था ना, एक LIC ली, नॉमिनी बना दिया था ना। बताओ, हमने तो छोड़ दिया था उस पैसे पे अधिकार। ये पैसा किसका? ये पैसा तेरा। ये मकान किसका? ये तेरा। जब तक भैया है, रहूंगा यहां तो साथ में सेवा करूंगा, मेंटेन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन नहीं होगा तो यही छोड़ के जाऊंगा। इस पे मैं मोह नहीं बढ़ाऊंगा। मोह का बंध मैं करने वाला नहीं हूं। राग का बंध हो तो हो, वो मुनि दीक्षा में छूटेगा, लेकिन ग्रस्त हैं, मोह का बंध कभी नहीं करो। यदि मोह का बंध है तो विमोचितो शब्द नहीं पढ़ सकते आप। कब छोड़ा था? तेन त्यक्तेन भुंजीत, जो ये वेदांत का वाक्य है, ये बड़ा गजब का वाक्य। आप अमृतचंद्र के आत्मख्याति को पढ़िए, वेदांत के पैराग्राफ मिल जाते, लेकिन दृष्टि का भेद है। वहां एक सीमित दृष्टि, तेन त्यक्तेन भुंजीत है, तुम इसमें ज्यादा जुड़ो मत और भोग करो। भोग क्यों करें? भोग करें मेरी मजबूरी, जैसे कहते हैं ना, ये करे मेरी जूती, कई बार ऐसे लोक में मुहावरा चलता ना, तो भोग करे मेरी मजबूरी, मेरा विवेक भोग नहीं करे। दो बातों में अंतर ख्याल में आए। मजबूरी भोग करे, मैं भोजन क्यों कर रहा हूं? कि भूख लग रही है। यदि ये असाता वेदनी कर्म का उदय ना हो तो मैं भोजन भी ना करूं। डिफरेंस ख्याल में है कि नहीं? मेरे अंदर का को पूछो आप, मेरे अंदर के निर्णय को टटोलो, तो उसमें भोग का कोई भाव नहीं। ये भोग कौन करा रहा है? ये वर्तमान में जो चारित्र मोहिनी की कमजोरी है, जो भूमिका उसकी कमजोर है, वो भोग करा रहा है। डिफरेंस। जो व्यक्ति बिना प्रक्षाल पूजन के कभी भोजन नहीं करता हो और उसे करना पड़े, हारी में, बीमारी में, ऑपरेशन में, उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो वो जो अस्पताल के बेड पे पड़ा जो शुद्ध कपड़ों में भोजन करने वाले होते थे, हमारे बुंदेलखंड में आज भी 16 चलता, छू नहीं सकते उनके कपड़ों को कोई, ठीक है ना। अब वो यदि अस्पताल के बेड पे ले रहा है तो कौन ले रहा है? उसको आराम से ले रहा है। हाँ, थोड़ा ये और दे दो, इसमें थोड़ा नमक और डाल दो, स्वाद नहीं आ रहा, आपको लग रहा पूरा राग है, हाँ है, लेकिन उसी समय उसको अत्यंत खेद बरत रहा है कि मैं अस्पताल के कपड़ों में, अस्पताल के बेड पे यहां पड़े देव दर्शन किए नहीं, कुछ किए नहीं, और मैं यहां। समझ गया ना? जैसे उसको अंतरंग में, श्रद्धांग में बिल्कुल उचित नहीं मानता वो, और चारित्र मोह की कमी के कारण वो उसका सेवन करता है। ये है विमोचितो का अर्थ। श्रद्धान में जिसने कभी स्वीकार नहीं किया, और चारित्र में जिनसे आज तक एडजस्टमेंट कर रहा था, लेकिन श्रद्धान का नॉमिनी तभी बनाया हुआ, भाई ये तेरा, ये मकान का नॉमिनी तू, इस पॉलिसी का नॉमिनी तू, इन गहनों का नॉमिनी तू। एक वसीयत जैसी बनी हुई है, रोज के रोज बनाना। कोई भी चीज उससे अपने आप को तुम मत जुड़ जाना, वो परिग्रह से तुम मत जुड़ जाना। परिग्रह तुम जोड़ लेना, बात दूसरी है, लेकिन तुम मत जुड़ जाना। तुम जुड़ गए तो खतरा है, मुनि दीक्षा नहीं हो पाई। तुम नहीं जुड़े, ये बहुत अच्छा है। क्यों? जब चाहो तब उठ के चल दो। जिस समय वैराग्य का प्रकर्ष आया उस समय उठ के चल दो, बहुत आसान है। ये तीनों कौन होते हैं? जो जन्म से आपके साथ नहीं। बंधु वर्ग कौन है? जो जन्म से आपके साथ, माता, पिता, भाई, बहन,
आदि, ये सब हैं बंधु वर्ग। जो जन्म से आपको साथ मिलते हैं वो है बंधु वर्ग, और जो जन्म से आप साथ नहीं लाए थे, उस समय साथ नहीं थे, बाद में धीरे धीरे जुड़ते गए, जन्म से गुरु नहीं होते। 8 साल के बाद ही गुरुकुल में जाएंगे, तो वो पहले गुरु मिली, फिर पत्नी मिली, फिर पुत्र मिला, क्रम है ना। इसी क्रम में उनको रख दिया कि तुम्हारा पहला रिश्ता बना गुरु से, दूसरा पत्नी से, तीसरा पुत्र से। गुरु की भी गुरु दक्षिणा वहीं निपटा देना रोज। महाराज आज का काम आज हम रहेंगे, रोज पढ़ेंगे। आज आपका जो है, आपकी सेवा भी करेंगे और अपना पाठ भी सुनाएंगे, आपका काम करके जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। कल के लिए उधार बाकी नहीं। समझ गए? पत्नी से, भैया तुमने हमारे लिए जो किया, हम भी तुम्हारे लिए रोज का दायित्व निभाएंगे। उधार बाकी नहीं, मन में ये बोझ नहीं, अरे मैं उसका ये नहीं कर पाया था। मैंने देखा कई लोग मुनि दीक्षा लेने के बाद घर में चिट्ठी लिखते हैं। मैंने देखी है वो चिट्ठियां, आंखों देखी की बात कर रहा हूं, कानों सुनी की नहीं कर रहा हूं। किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जबकि जानता सब हूं, पूरे प्रमाण है। कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा किसी का अपवाद करना, किसी की निंदा करना उद्देश्य ही नहीं। मैं तो मुनि धर्म को उस पक्ष को बता रहा हूं जो कुंदकुंदाचार्य देव यहां बता रहे हैं। वो क्या है? दीक्षा ले ली, साधु बन गए। अब घर का पड़ोस का कोई गया, कोई आके, अरे तुम तो छोड़ के आ गए, चाची की अब ऐसी हालत हो रही, घर के लोग पूछ ही नहीं रहे, बहुत परेशान है वो एक एक पैसे के लिए। तो चुपचाप भीतर गए, चिट्ठी लिखी, बंद की, लिफाफे में डाली, और क्या ये चाची को दे देना। उसमें लिखा, अरे मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए पैसा छुपा के कहीं रखे थे, फला अलमारी की उस फला चीज में खोल के देखना, उसमें इतने पैसे रखे हैं, अब तुम अपना खर्चा चलाओ, परेशान मत हो। क्या हुआ? आप छोड़ पाए क्या? आप तो शुरू से जुड़े हुए थे, और मुद्दा क्या था कि आप विमोचितो, आपको पहले से छूटे हुए रहना है, श्रद्धान में जुड़ना ही नहीं है। जो श्रद्धा से बिगड़ गया उसकी दीक्षा नहीं है। जिसकी श्रद्धा ही नहीं जुड़ी थी तो उसको छोड़ना बहुत आसान है। चारित्र की कमजोरी दूर हुई और कब का छोड़ के, ये तो बैसाखी जैसा है। पैर जब तक लांघता है तब तक बैसाखी लेते हैं। जिस क्षण पैर में ताकत आई नहीं और बैसाखी छूटी नहीं, इसलिए कहा विमोचितो। जिस दिन उसने बैसाखी ली थी उस दिन बैसाखी से मोह नहीं जुड़ा था, अपनाया था, संभालता था, साथ लेके चलता था, लेकिन मोह नहीं जोड़ा था। जिस क्षण पैर में ताकत आई नहीं और बैसाखी छूटी नहीं, ऐसे ही ज्यों ही स्वरूप का संबल बढ़ा नहीं और गुरु पुत्र कलत्र ये छूटे। क्योंकि छूटे हुए तो थे, ये बैसाखी की तरह थे, ये कभी हाथ की तरह नहीं थे। समझे? ये उंगली की तरह नहीं थे, ये बैसाखी की तरह थे। पकड़ के हम चलते थे हमारी कमजोरी के कारण, लेकिन हमारी कमजोरी जिस क्षण दूर हुई उसी क्षण हमने इनको छूटे हुए को छोड़ दिया। छूटे हुए को छोड़ते हैं मुनि दीक्षा में, पकड़े हुए को छोड़ते नहीं। जिसने पकड़ा था वो छोड़ ही नहीं पाएगा, उसकी दीक्षा होती नहीं। उसे कपड़े छोड़ देंगे, वो कपड़ों को नहीं छोड़ पाए। उसे घर छोड़ देगा, निकाल देगा, वो घर को नहीं छोड़ पाएगा। कितना गजब स्वरूप है। आचार्य क्या कहते हैं? अरे दिगंबर मुनि की दीक्षा का चित्र आपके सामने ऐसा उभर के आए कि क्या होता है, कौन लेता है दीक्षा, किसमें पात्रता होती है एक दिगंबर मुनि की दीक्षा की। कितना अभ्यास करना, कितना अभ्यास। इसीलिए का 8 साल का होते होते उसका अभ्यास शुरू हो जाता है। सबसे पहला वाक्य सिखाया जाता, ओम नमः सिद्धम। तुम्हें बेटा सिद्ध बनना है, तुम्हें संसार में नहीं रहना। ख्याल में पहला पाठ, वहां से संस्कार। तुम ये नहीं हो, देह तुम नहीं हो, वाणी तुम नहीं हो,
मन के विकल्प तुम नहीं हो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तुम नहीं हो, ये धन धान्य संपत्ति मकान जमीन जायदाद कुछ तुम नहीं हो। तुम हो क्या? ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्धों की जाति का हूं और मुझे सिद्धों में मिल रहा है और कुछ नहीं कर। ऐसे संकल्प लेके जो रहता है, इसमें रहते हुए गे ही पे गए मैं न बसे जो रहे ज्यों जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में ही ममल है। ये जो सारे दृष्टांत दिए ना, ये इसी बात के लिए। ऐसा उसका नाम है विमोचितो। गे ही घर में है, घर में रच, वो घर में रचता नहीं, ग्रस्त जरूर है लेकिन घर को अपना मान के ट्रेन की बर्थ पे बैठा है, बाकायदा बता रहा है देख लो साहब मेरी टिकट है, कहता भी है मेरी बर्थ है, समझ में आया? दूसरे को उठाता भी है, समझ? उसके बावजूद उसको अपना मानता नहीं। और जो ही उसकी स्टेशन आई नहीं और मुड़ के नहीं देखता कि वो बर्थ कहां गई, क्या हुआ, उसको मुड़ के नहीं देखे, इतना निर्मोही रहे, वो छोड़ सकता है, वो मुनि दीक्षा ले सकता है। जिसका गृहस्थी में इतना भी मोह है वो दीक्षा नहीं ले सकता। समझ गए? ये हुआ विमोचितो गुरु करत पुत्ते हिम। अभी तो आसिज वाली बात तो आई नहीं है, समय हो गया, उसकी चर्चा कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।